बोला इस जाति का लोग कहीं पत्रकार बनता है। इसी क्रम में जो है हमें सभी मारने लगा। बोला जो आजकल देखते हो ना, पत्रकार को कहीं भी गोली मार दिया जाता है, सो सुधर जाओ, तुम बहुत उड़ने लगे हो। मोबाइल छीना गया हाथ मरोड़ करके, मेरा माइक भी छीन लिया गया और मेरे गले से मारपीट के दौरान मेरे गले से सोने का चेन था वो भी खींच लिया गया। हाथ के चौ से जो ब्लड चल रहा था, मेरे सीना में छाती में चोट लगा था। कुछ देर के लिए तो हम वहाँ पे बेहोश टाइप का हो गए थे, चारों तरफ धरती घूम रहा था। इतना खाली लेकर के मुखिया उदित नारायण शाह, जो कि करियोत पंचायत का मुखिया है, हमारे सिर पर जो है ऊपर से जैसे ही प्रहार किया, राम नारायण यादव, तेज नारायण यादव, इंदल यादव, दीपक यादव समेत कुल पत्रकार को जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है। लेकिन अभी हम मधुबनी जिला के लोखी प्रखंड में हैं और अभी हमारे साथ राहुल जी है। चलिए इनके साथ जो घटना हुआ है वो मैं आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। राहुल जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा पूरा नाम राहुल कुमार प्रियदर्शी। मैं यहाँ स्थानीय पत्रकार हूँ और मेरे साथ जो घटना घटित हुई है बीते बुधवार को, जो कि ग्रामीणों की सूचना पाकर के मैं वहाँ करियोत पंचायत में गया था, जो लौकही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और करियोत पंचायत के अंतर्गत गया तो ग्रामीण अपनी अपनी समस्या रखने के लिए पूरा मौजूद थे वहाँ पे। तो सभी कोई कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ बोल रहे थे, मुखिया जी का विरोध कर रहे थे। इसी क्रम में वहाँ पे मुखिया जी आए अपने कुछ समर्थकों के साथ। तो मुखिया जी आए तो हमने मुखिया जी के पास अपना कैमरा ले गया, मोबाइल। उन्हें हमने बताया कि मुखिया जी, आपके ऊपर जो ये आरोप लगाया जा रहा है, मैं सबसे पहले मामला बता दूं। मामला था वहाँ पर मनरेगा योजना के तहत जेसीबी से कार्य कराया गया था। मतलब कि मनरेगा योजना के तहत काम हो रहा था जेसीबी वहाँ पे, तो आप जो है वहाँ के लोग आपको कॉल किए तब आप गए थे वहाँ? जी, वहाँ पर सूचना मिली लोगों के द्वारा एक दिन पहले रात में कि यहाँ पे काम हो रहा है, आप आइए। तो हम बोले नहीं, अभी रात का समय है, कल सुबह हम आते हैं। फिर सुबह में 2-3 बार कॉल आया, तो हम लोग की तो मजबूरी है कि ग्रामीणों का कॉल आया, जहाँ से सूचना मिला तो हम लोग को जाना पड़ता है। पत्रकारिता यही होता है कि स्वतंत्र पत्रकारिता। इसी क्रम में मुखिया जी वहाँ पर आए, सभी लोग भला बुरा कह रहे थे। तो हम बोले मुखिया जी, यह बात सही है, मैं पहले सत्यता यहाँ पर जान लूँगा तभी खबर कवरेज करूँगा। तो यह बात सही है, आप ही बोलिए। पहले मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ मुखिया जी कि आप बताइए कि क्या मामला है यहाँ पर। तो मुखिया जी जो है अपने समर्थकों के साथ थे, जो कि हमारा हाथ पकड़ करके मरोड़ करके पहले तो मेरा मोबाइल छीन लिए, माइक छीन लिए, और इसके बाद बोलते हैं जो मतलब तू बड़का पत्रकार हो गया है। हमारा जाति सूचक शब्द लेकर के इतना गाली दिया, बोला इस जाति का लोग कहीं पत्रकार बनता है। इसी क्रम में जो है हमें सभी मारने लगा, घेर लिया चारों तरफ से। हम भागे वहाँ से जो है भागे हम जैसे तैसे। हम बोले मुखिया जी, देश का सबसे पहले हम बोले मुखिया जी, देश का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार। आप पत्रकार स्वतंत्र है, आप पत्रकार पर हाथ उठाए हैं, तो सबसे पहले मेरा मोबाइल दे दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं खबर कवरेज नहीं करूँगा। बोला नहीं जानते हैं, जाओ। हमें तो लगा कि अब जो है ये कह रहा है नहीं जानते हैं, ये अपने समर्थक के साथ आया है, मेरा सभी वीडियो तो मोबाइल में ही है। तो हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, भागने लगे कि एक लड़का हमें दिखा। वहाँ पर उस लड़के के हाथ से हम मोबाइल लिए देखे, वो लोग दूर में था। हम थोड़ा सा जो है वीडियो कवरेज करने लगे उसके मोबाइल लेकर के। बोले दोस्तों, मेरा मोबाइल छीन लिया गया है और आप देख सकते हैं अभी मैं दूसरे के मोबाइल से मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी देख सकते हैं मेरे साथ बदतमीजी की गई है, मारपीट की नौबत आ गई। इतने में जो है सभी दौड़ करके हमें घेर लिए और घेरने के बाद वीरेंद्र यादव नाम का है लड़का, राम नारायण यादव, तेज नारायण यादव, इंदल यादव, दीपक यादव समेत कुल 9 व्यक्तियों पे हमने FIR दर्ज करवाया है, जो कि वो सभी जो है उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो कि मुखिया के साथ आए हुए थे। इतने में ग्रामीण सब भी जो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, वो भी कोई इर्द गिर्द भागने लगे, देखा कि मार बज रहा है, फंस गया है, इर्द गिर्द भागने लगे। हमें जो है बुरी तरह से पीटा गया वहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर जो है गला जो दबा दिया गया था मेरा, पहले तो गमछा से जो है गला दबा दिया गया था, फिर गर्दन जो दबा दिया गया, ये कुछ देर तक मेरा दम घुटने लगा, जो कि इसके बाद हमें पटक दिया गया उठा करके।
उठा करके जो पटका गया, जिससे हमें रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई है और सिर में काफ़ी चोटें आई है पीछे वाले भाग में, जो कि अभी मैं ठीक से उठ बैठ नहीं पा सकता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो कि हमने इस गरम पट्टी को हमने बांध रखा है, जो कि टाइट करके रखा है, जिस वजह से हम थोड़ा सा लेट पाते हैं, बैठ पाते हैं हल्का कभी कभी, तो उस सही ढंग से हम चल फिर नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमारे साथ वहाँ पर हरकत की गई। इसके बाद एक कुदाली लाया गया, जो कि मुखिया के समर्थकों ने कहा कि जो भी मुखिया के समर्थक हैं यहाँ से ये बच कर नहीं जाने पाए। गाली शब्द दिया, मैं गाली शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ चैनल पे, तो यहाँ पर बच के नहीं जाना पाए, इसको ख़त्म कर दो। इतने में कुदाली लेकर के मुखिया उदित नारायण शाह, जो कि करियोत पंचायत का मुखिया है, हमारे सिर पर जो है ऊपर से जैसे ही प्रहार किया, हम किसी तरह से हम गिरे हुए थे, किसी से भी मार रहे थे, किसी तरह से हम जो अपना खिसके जिससे कुदाली जो है ज़मीन पर लगा, नहीं तो मेरा सर फट जाता। इसी क्रम में जो है वहाँ पर एक दो ग्रामीण है, एक महिला थी, एक जेंट्स था, वो जो है हमें जैसे तैसे भीड़ में से खींच करके बोला मत मारो मत, जैसे तैसे खींच करके वो अपने थोड़ी दूर में, उनका घर था हल्का आगे, तो वो अपने घर में जा कर के हमें बंद कर दिया। हमें जैसे ही बंद किया, इतने में जो है वो सभी उसके घर पे आक्रमण कर दिया कि मतलब इसको घर से निकालो, तुम कौन होते हो बंद करने वाले। अंदर में जो है हम गेट नहीं खोलने दिए, सभी जो उसके घर, एक तरह से हमें बंधक बना लिया गया था। तो वो बोला आप सोइए, आपको कुछ नहीं होगा, आप अंदर में रहिए, आपको हमारे घर पे कोई नहीं आएगा अंदर में। तभी हम तुरंत उनका मोबाइल लेकर के SHO को कॉल किए। थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि राहुल जी, हम बोले सर मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, मैं घर में बंद हूँ। तो राहुल जी हमें सूचना मिल गई है, किसी ने उन्हें सूचना दे दिया था थानाध्यक्ष महोदय को, तो उन्होंने कहा आपके पास गाड़ी पहुँचती ही होगी, पुलिस की गाड़ी। इतने में जो है पुलिस की गाड़ी वहाँ पर लग गई, फ़ोन कटा और बस कुछ देरों के बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पर लग गया। पुलिस की गाड़ी जैसे ही लग गया, इसके बाद सभी अपराधी भागने लगे। हमें गेट खोल करके छोटा बाबू थे, जो कि छोटा बाबू हमें जो है तुरंत जो है हमें उठा करके गाड़ी में पहले ले गए अपने गाड़ी में, और यहाँ लौकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ला करके हमें भर्ती कराया, जो कि उसी के बदौलत थानाध्यक्ष और लौकी पुलिस के बदौलत आज हम सुरक्षित हैं, जो कि वहाँ से सुरक्षित निकाल, नहीं तो वहाँ पर मेरी हत्या हो जाती। जिस वजह से मेरे उस टाइम में मेरे नाक से और दांत के चौ से जो ब्लड चल रहा था, मेरे सीना में, छाती में चोट लगा था। कुछ देर के लिए तो हम वहाँ पे बेहोश टाइप का हो गए थे, चारों तरफ धरती घूम रहा था, इतना चोट लगा था हमें। तो हॉस्पिटल में इलाज जो चला, सुई दवा चला, जिस वजह से हम थोड़ा सा होश में आए। इसके बाद जो है हमारी स्थिति को देखते हुए थानाध्यक्ष महोदय को हमने आवेदन दिया, तो उस आवेदन पर थानाध्यक्ष महोदय ने FIR दर्ज किया। 9 व्यक्ति का नाम हमने उस आवेदन में दर्शाया है। अभी तक वो 9 व्यक्ति पकड़ाए हैं कि नहीं पकड़ाए हैं? नहीं, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिस तरह से गिरफ्तारी नहीं हुई है, और अभी फ़िलहाल हमें उन अपराधियों के द्वारा धमकाया जा रहा है। अच्छा। कि केस को उठा लो, नहीं तो मतलब अंजाम बुरा होगा। हम सुई लेने जा रहे थे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जहुरी चौक पे। इसी क्रम में एक लड़का बाइक चला रहा था और हम पीछे बैठे थे। इसी क्रम में जबरन बाइक को रोक करके एक 2 लोग बैठे थे, वो लोग हमें जबरन बोला, जो आजकल देखते हो ना पत्रकार को कहीं भी गोली मार दिया जाता है, सो सुधर जाओ, तुम बहुत उड़ने लगे हो, नहीं तो कभी जो है मतलब फिर बाद में मत कहना। इसीलिए जो है जो भी FIR किए हो उसको उठा लो और आपस में जो है जो होगा बात समझौता कर लेना। इतना कर लेने के बाद जो है वहाँ से हम जो है इधर उधर करके हम जैसे तैसे निकले, बातचीत बना करके। फिर जो है मतलब बराबर घर पे भी धमकियाँ आ रही है, घर पे भी हम जो है अभी क्या करें और न करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और रही बात यहाँ पे SHO महोदय की, जहाँ तक अभी तक हमें कानून से सपोर्ट मिला है, तो हमें कानून पे पूर्ण भरोसा है कि कानून हमारे साथ न्याय जरूर करेगी, जो कि उन सभी अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होगी, ये तो हमें कानून पे पूरा विश्वास है। तो आप देखिए, पत्रकार को जो है वो चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन किस तरीके से राहुल जी को कॉल आए
और कॉल आते ही मतलब कि आप वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए चले गए थे ना, मतलब ये नहीं सोचा कि वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जनता की आवाज़ उठाने के लिए आप वहाँ पे चले गए। जी वहाँ तो गए, लेकिन वहाँ पर ये परिणाम होगा ये हमें नहीं पता था। मतलब वहाँ पे मनरेगा के तहत काम हो रहा था, तो आप वहाँ जेसीबी से काम हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जेसीबी से काम नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप दिखाने के लिए जा रहे थे। जी, और ग्रामीणों का आरोप था कि ये जो है पेड़ों की भी कटाई की गई थी वहाँ पे, और दूसरी बात काफ़ी संख्या में अवैध तरीके से काम चल रहा था। हमें तो लगता है इसका मतलब मुखिया जी ने सही में गलत किया था, इसलिए हमारा मोबाइल छीना गया हाथ मरोड़ करके, मेरा माइक भी छीन लिया गया, और मेरे गले से मारपीट के दौरान मेरे गले से सोने का चेन था वो भी खींच लिया गया है, और मेरे साथ काफ़ी बदसलूकी या एक तरह से तो जान मारने की नीयत से ही मेरे ऊपर हमला किया गया। मजमा बनाकर चारों तरफ से घेर लिया गया था, जो कि अकेला वहाँ पर हम कुछ नहीं कर पाए। और दूसरी बात, अभी उस घटना स्थल पर साक्ष्य मिटाने के लिए काफ़ी कोशिश की गई है। वहाँ पर जो पेड़ कटा हुआ था उसका वीडियो मेरे पास तो है, लेकिन वहाँ पर अभी वो पेड़ नहीं है, जैसा कि हमें कुछ यहाँ के यूट्यूबर स्थानीय पत्रकार है जो पैसे के लोभ में वहाँ पर, मैं तो उन्हें पत्रकार नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो पत्रकार होते तो मेरी सपोर्ट ज़रूर करते, मेरे घर तक आकर के मेरा हाल ज़रूर जानते। वो जैसे आप यहाँ से मधुबनी से आए, आप 70 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यहाँ तक आए हैं, मेरे घर लौकही पहुँचे हैं। आपको इसके लिए तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं, हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए। नहीं, हम लोग का दायित्व तो होता है, अगर किसी पत्रकार के साथ कहीं गलत होता है तो हम लोग को जाना चाहिए, और राहुल जी के साथ आज गलत हुआ है। अगर आप लोग आज राहुल जी को नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो कल को अगर आपके साथ होगा तो कोई नहीं जाएगा सपोर्ट करने लगे। क्या राहुल जी? जी बिल्कुल, मुखिया द्वारा वितरण होगा साबुन का, जो मनरेगा योजना के तहत साबुन वितरण होता है, उसी में भीड़ मजमा करके, और एक दिन मजमा इस तरह का लगाया गया था, वहाँ पर चारों तरफ से पत्रकारों को लाया गया, बल्कि कोई पत्रकार वहाँ नहीं गए, बल्कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले के पत्रकार को लाया गया। सुपौल ज़िले से पत्रकार 2-3 यूट्यूबरों को लाया गया, और यहाँ पर एक स्थानीय यूट्यूबर है जो उन्हें ला करके और काफ़ी संख्या में पैसे दिया गया, और वहाँ पर जो है मेरे विरोध में खबर बनाया गया कि एक बंदा कहता है उसमें से कि यहाँ पर कोई घटना नहीं घटित हुई, पत्रकार झूठा आरोप लगा रहा है, और एक कह रहा है कि यहाँ पर हाँ मार हुआ था, और एक कह रहा है यहाँ पर जो है घटना नहीं, फिर कोई कह रहा है कि मुखिया थे ही नहीं यहाँ पर, जबकि वीडियो में और फोटो में मेरे पास सभी सबूत एक जगह एकत्रित है। ग्रामीण द्वारा वीडियो बनाया गया था, आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे साथ जो भी बदतमीजी हुई सारा वीडियो जो है। राहुल जी, इस घटना को कितना दिन हो गया है? ये बीते बुधवार को घटित हुई है। और मुझे कि इस घटना को जो है मतलब बुधवार का यह घटना है, लेकिन अभी तक क्या इंसाफ मिला आपको? अभी तक तो हमें प्रशासन से उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। आपके पास कहाँ से लोग आए सपोर्ट करने के लिए? कितने पत्रकार आए? अभी तक जो है काफ़ी संख्या में पत्रकार आए हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान पेपर के जो पत्रकार हैं, इसके बाद दैनिक जागरण के हैं, प्रभात खबर के हैं, दिल्ली के पत्रकार हैं, इसके बाद यूपी के और मध्य प्रदेश के सभी पत्रकारों का मेरे प्रति जो है सहानुभूति है, उन्होंने सपोर्ट किया है। इसके लिए तो हम उन लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चलिए, राहुल जी है, और आप लोग को बता दें कि मनरेगा के तहत काम हो रहा था, और काम जो जेसीबी से हो रहा था, और वहाँ पे उसे दिखाने के लिए राहुल जी गए तो राहुल जी के साथ जो है मारपीट हुआ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा हमें।